छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। सरकंडा थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। युवती का आरोप है कि वो वर्ष 2021 से एक युवक के साथ रह रही थी। इस दौरान उसके साथ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। पीड़िता ने मारपीट, जान से मारने की धमकी और जलाने की कोशिश जैसे आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार वह युवक के साथ कई वर्षों से रह रही थी और दोनों के 2 छोटे बच्चे भी हैं। उसका कहना है कि लंबे समय तक साथ रहने के बाद अब युवक उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और बच्चों को जबरन अपने पास रखे हुए हैं, जिससे उसने मिलने नहीं दिया जा रहा। मामले में पुलिस ने बताया कि महिला द्वारा लिखित शिकायत दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि दोनों पक्ष पिछले कई वर्षों से साथ रह रहे हैं। इससे पहले भी आपसी विवाद को लेकर शिकायत दर्ज हो चुकी है, जिनमें समझौते के बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। पुलिस के अनुसार वर्तमान शिकायत के आधार पर प्रारंभिक कार्रवाई की गई और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। मेरे को ना चाडीडी का एक शेख सलमान मुस्लिम लड़का मेरे से बातचीत किया 2021 में। अपने बारे में कुछ नहीं बताया मेरे को। उसके बाद वो मेरे को बोला कि मैं तेरे को हिंदू चुचुयापारा में मंदिर है, वहाँ से तेरे से शादी वादी करूँगा। मेरे को लेके आया। 3 महीना हो गया सर, मैं मेरे से शादी वादी नहीं किया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बावजूद मैं उसको बोली कि मेरे से शादी कर ले करके। वो बोला मेरे को पैसा वैसा नहीं है करके। मैं बोली ठीक। उसके बाद 6 महीने से मेरे को जो मारपीट, मैं प्रेग्नेंट थी सर, तब से वो मेरे से मारपीट लगाया था। मेरी बेटी हो गई। उसके बाद वो मेरे को इस कदर मारा, मेरे सर में पूरा पत्थर वत्थर पटक दिया था। उसके बाद मेरे को घर में रखे और फिर क्या बोल, मेरे को हॉस्पिटल कहीं नहीं लेके गए। मेरी मम्मी मेरे को देखी, मेरे को हॉस्पिटल ले गई। प्रार्थिया ने अनावेदक के विरुद्ध थाना सरकंडा में लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसकी जांच कराई जा रही थी। जांच के दौरान पता चला है कि प्रार्थिया उक्त युवक के साथ विगत कई वर्षों से साथ में रह रही है और उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको लेके इनके बीच में आपसी मतभेद हो रहे हैं। और 2 बार इससे पूर्व भी महिला द्वारा थाने में शिकायत की जा चुकी है और आपसी समझौता कर पति पत्नी की तरह रहते हैं और वापस चले जाते हैं। जो पुनः अभी जो उन्होंने शिकायत दी है, इसके संबंध में जांच की जा रही है। आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौकी अंतर्गत अरपा विहार कॉलोनी में दिसंबर माह में एक संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। जिस मामले में पहले सामान्य मर्ग कायम किया गया था, वो दरअसल परिवार के सदस्यों द्वारा की गई सुनियोजित हत्या निकली। अरपा विहार कॉलोनी निवासी शंभूराम साहू दिसंबर महीने में अपने घर में मृत अवस्था में पाए गए थे। घटना के बाद थाना सरकंडा में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई थी। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध जरूर था, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आ पाए थे। जांच के दौरान पुलिस ने एफएसएल टीम से घटनास्थल और साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच कराई। हाल ही में प्राप्त एफएसएल रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि शंभूराम साहू की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि हत्या है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की दिशा बदल दी। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान मृतक के पुत्र जय किशन साहू और दामाद किशन साहू पर संदेह गहराया। दोनों को थाने बुलाकर जब गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या करना स्वीकार कर लिया। मोपका चौकी का अरपा विहार कॉलोनी का रहने वाला शंभू राम साहू जो है, दिसंबर माह में मृत अवस्था में अपने घर में पाया गया था, जिस पर मर्ग कायम कर थाना सरकंडा में जांच की जा रही थी। एफएसएल टीम द्वारा उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई, जिसमें उनके द्वारा उसको हत्या होना बताया गया, जिस पर संदेहियों से बुलाकर और तस्दीक कर पूछताछ की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि मृतक का पुत्र जय किशन साहू और उसका जो दामाद है किशन साहू, ये दोनों मिलकर उसकी हत्या की है और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पर भेजा जा रहा है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने मिलकर शंभूराम साहू की हत्या की और मामले को सामान्य मौत दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और आज उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की जाएगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में बीती रात संदिग्ध चोरों की घटना से हड़कंप मच गया। अज्ञात चोरों ने मंदिर का मुख्य फाटक तोड़कर भीतर प्रवेश किया, जिसका खुलासा सुबह उस समय हुआ जब पुजारी और मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य मंदिर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मंदिर से कोई आभूषण या अन्य संपत्ति चोरी हुई है या नहीं। मंदिर प्रबंधन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज खंगाल रही और संदिग्धों की तलाश जारी है।
बीच शहर में स्थित जिले के सबसे प्रमुख मंदिर में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर श्रद्धालुओं ने घटना को लेकर रोष और चिंता का माहौल है। जगदलपुर तहसीलदार राहुल गुप्ता ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और पुलिस प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अभी तक पूरी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, जांच करवा रहे हैं हम लोग। सुरक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ 2 गार्ड की ड्यूटी लगी रहती है, लेकिन पीछे की तरफ से शायद आने की जानकारी मिली है। कैमरा सीसीटीवी कैमरा में जो भी आया है उसको चेक के लिए पुलिस कार्यालय ले गए हैं और बाकी टीम भी आ रही है जांच करने के लिए। जैसी जो कार्रवाई होती है अवगत। राजधानी रायपुर से लगे सरगांव क्षेत्र में जंगली सुअर की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में घायल हुए जंगली सुअर पर कुछ लोगों ने पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल सुअर तड़फ रहा था, लेकिन हमलावरों ने उस पर लगातार वार किए। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ और लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जंगली सुअर को शव के कब्जों में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपक कुमार तिवारी ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी सख्ती बरती जाएगी। ये घटना जो है सारा गांव के पास रोड एक्सीडेंट में जंगली सुअर घायल अवस्था में पाया गया। पता चला कि वहां पे 5-6 लड़के उसको घायल अवस्था में जो जंगली सुअर था उसको पत्थर से लाठी से खूब बेदर्दी से मार रहे थे। तो हमको अपने सूचना मिली कि एक जंगली सुअर को मारा जा रहा है, तो मैं स्टाफ को भेजा यहाँ से। स्टाफ जाके घेराबंदी किए। घेराबंदी करने से उसमें लड़के भाग गए थे। फिर हमको वीडियो मिला इनको मारते हुए का। उस वीडियो से पहचान कर हमने उनको गिरफ्तार किया, 6 लोगों को। आरोपियों का नाम क्या क्या है? आरोपियों का नाम है बादल राजगुण, सागर राजगुण, कृष्णा राजगुण, कौशल धियर, करण बंजारे, साहिल राजगुण। ये चटौद ग्राम के रहने वाले हैं। मिशन हॉस्पिटल रोड स्थित लखीराम ऑडिटोरियम में हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के पात्र हितग्राहियों को पेंशन कार्ड का वितरण किया गया। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यवसाय करने वाले हितग्राहियों को चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर नगर निगम के सभी MIC सदस्य, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना रहा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि राज्य एवं केंद्र सरकार की हितग्राही मूलक योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। वृद्धा एवं विकलांग पेंशन से जहां बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल मिलता है, वहीं PM स्वनिधि योजना छोटे व्यापारियों को व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। कार्यक्रम में हितग्राहियों ने योजनाओं का लाभ मिलने पर खुशी जाहिर की और शासन प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। आयोजन को लेकर प्रशासनिक तैयारियों पर भी सराहनीय रही और पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया। बिलासपुर में पेयजल व्यवस्था की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। शहर के कई वार्डों में पेयजल पाइपलाइनें नालियों और नालों के बीच से होकर गुजर रही हैं, जिससे स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। शहर में कराए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ कि बिलासपुर के 59 वार्डों में पेयजल पाइपलाइनें सीधे नालियों में डूबी हुई है। इससे मलमूत्र युक्त गंदा पानी पाइपलाइन में रिसने की आशंका बनी रहती है, जिससे डायरिया, उल्टी, दस्त और पेट की अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तालापारा, तारबहार, सरकंडा और तिफरा जैसे इलाकों में पहले भी दूषित पानी की आपूर्ति के कारण लोगों के बीमार पड़ने की शिकायतें सामने आ चुकी है। हालात यह है कि नागरिकों को आज भी शुद्ध पेयजल के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार 2007 से 2017 के बीच जल आवर्धन योजना के तहत करीब 81 करोड़ रुपए और अमृत मिशन के अंतर्गत लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च कर शहर में 276 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई थी। बावजूद इसके कई इलाकों में अलग अलग योजनाओं की 2 से 3 पाइपलाइनें एक ही स्थान पर बिछी होने से समस्या और गंभीर हो गई है। इस मामले पर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी ने कहा कि नालियों से होकर गुजर रही पुरानी पाइपलाइनों को बदलने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जल्द ही पुराने और नए दोनों वार्डों में कार्य शुरू हो जाएगा, ताकि शहरवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। प्रस्ताव बनाया है कि पूरे शहर के वार्डों में जितना पाइपलाइन अंडरग्राउंड नाली से गया हुआ है उसको सर्वे करके तत्काल में बदला जाए, लेकिन वो काम जो है अभी चालू नहीं हुआ है। आने वाले समय में उसको सर्वे करके जो जो पुराने वार्डों में, नए वार्डों में जितना नाली से गया है जो भी पाइपलाइन,
उसको निकाल के जो है उतना पाइप नया दे के जो है उसको बदलने का काम करेगी नगर निगम। कहीं कहीं मटमैला पानी आता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में ना रह के जो है नगर निगम के कर्मचारी को भेज के जो है पहले टेस्ट करने का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि कभी ओवर कॉन्फिडेंस में रह के हो सकता है नाली के अंदर से जो पाइपलाइन गया है या फिर वो फूटा होगा तो उसके अंदर से जो गंदा पानी जाता होगा। तो कहीं भी ऐसा कंप्लेंट आता है तो हम निश्चित रूप से उसको सर्वे करवा के जो है उसको समस्या को दूर करने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर नगर निगम को घेरते हुए साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता प्रमोद नायक ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जो नगर निगम की बड़ी विफलता है। अब देखना होगा कि निगम के वादे कब तक जमीनी हकीकत बनते हैं और शहरवासियों को कब तक शुद्ध पेयजल नसीब होता है। जे न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। धार्मिक आस्था से ओतप्रोत भारत देश में समय समय पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से लोगों को सनातन परंपराओं से जोड़े रखने का प्रयास किया जाता रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के बंदवापारा सरकंडा में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 19 जनवरी से 25 जनवरी तक प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इस 7 दिवसीय भागवत कथा में कथन वाचन के लिए श्रीधाम अयोध्या उत्तर प्रदेश से पधारी प्रसिद्ध कथावाचक राधिका किशोरी जी भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य प्रसंगों और उनके आध्यात्मिक संदेशों से रूबरू करा रही हैं। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का सुंदर वर्णन किया जा रहा है, जिससे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। आयोजन समिति ने बताया कि बंधवापारा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से लगातार धार्मिक आयोजनों की परंपरा निभाई जा रही है। पहले 3 वर्षों तक रामकथा, चौथे वर्ष शिव महापुराण और इस वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। समिति का मानना है कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्र में धार्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है, जो समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। पा करके वृक्ष भी खिल करके पुष्प को प्रदान करेगा, इसलिए जल सही जगह देना चाहिए। बड़ी श्रद्धा है अपने वैदिक हिंदू सनातन धर्म में, बड़ी श्रद्धा भी है और सनातन धर्म में बड़ा सामर्थ्य भी है। गैया मैया के गोबर में गौरी महारानी को आवाहन कर लेते हैं। पंडित जी लोग 2 रुपया के सुपारी में गणेश भगवान को बुला लेते हैं। इतनी सामर्थ्य है ब्राह्मणों में। सुपारी में तो गणेश भगवान को बुलाते, गणेश भगवान को आना पड़ता बम्बई छोड़कर। गणपति बप्पा मौर्य कहते ना, अभी तो बिलासपुर में कथा चली, सुपारी में जाना है। हम निरंतर 5 वर्षों से आयोजन कर रहे हैं। 3 साल राम कथा किया, 2021 से प्रारंभ है और 3 साल राम कथा की और 1 साल श्री महापुराण, 5वां साल श्रीमद् भागवत महापुराण। लोगों में एक नशा की व्यक्ति के कारण समस्या जन जागृति लाने का सनातन धर्म, इसमें हर समस्त मोहल्लावासी का जन सहयोग किया जाता है। सहयोग से आयोजन करते हैं हर साल। छत्तीसगढ़ बंगाली समाज देना द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। इस अवसर पर समाज के प्रदेश अध्यक्ष पल्लव धर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति के वातावरण में हुई, जहां उपस्थित समाजजनों ने नेताजी के योगदान को याद किया। कार्यक्रम में सचिन कुमार बोस, विशेष रूप से सरस्वती नाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि नेताजी का जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग की मिसाल है, जो आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। इस दौरान देशभक्ति और गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को भावनात्मक बना दिया। इस अवसर पर सरस्वती पूजा का विधिवत विसर्जन भी किया गया। पूजा के समापन पर मां सरस्वती से ज्ञान, विवेक और सद्बुद्धि की कामना की गई। विसर्जन के दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए समाज के लोगों ने एकजुटता और आस्था का परिचय दिया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारी, सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन के माध्यम से समाज ने सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और नई पीढ़ी को देशभक्ति के मूल्यों से जोड़ने का संदेश दिया। तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।